आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। ये जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा है। अगर जिन भी विद्यार्थियों को ये जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप पेशेंस बना के हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। देखिए बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से राइज किया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का हो कि कोई पॉइंट है हमारा, सपोज़ आप ऐसे कर लो कि ये पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो पूछा जाता है कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा। अब क्वेश्चन ये है हमारा है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, लेकिन आपका सवाल होगा कि सर किसके ऑर्डर में, किसके अबाउट में या किसके किसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो आप बात को। जैसे आइए सबसे पहले बात ये देखेंगे कि अगर ये हमारा कोई आदमी है, क्लियर है, हम बोल रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा या इसका रिफ्लेक्शन किस साइड में बनेगा, तो आप क्या कहोगे कि सर रिफ्लेक्शन बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मतलब मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक प्लेन मिरर लोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये प्लेन मिरर अगर है हमारा और ये व्यक्ति अगर इस प्लेन मिरर के इतने डिस्टेंस पे है, तो इस व्यक्ति का जो ऑब्जेक्ट यानी इस व्यक्ति का जो इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर के अंदर इतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्या आप समझ पाए? यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है आपको बातें ना? तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन बनाने के लिए उसका इमेज बनाने के लिए आपको किसी के ऑर्डर में, किसी के अकॉर्डिंग आपको जानना ज़रूरत है। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये पॉइंट हमारा P है तो इसका रिफ्लेक्शन ऑर्डर में, यानी या तो ऑरिजिन के समक्ष, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इसका इमेज कहाँ बनेगा। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। या तो किसी पॉइंट के समक्ष, अगर वो पॉइंट कहीं हमारा H और K हो, उसके समक्ष इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, ये हो सकता है। या तो उस पॉइंट का जो इमेज है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ बनेगा, या फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ बनेगा, या फिर ये कह ले कि जब वो कोई लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो। क्लियर हो रही है? यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब उस लाइन के समक्ष इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, या फिर कोई लाइन अगर बाई एक्सिस के पैरेलल हो तब इस पॉइंट का उस लाइन के समक्ष इमेज कहाँ बनेगा। या फिर ऐसे कह ले कि अगर कोई जनरल हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन x प्लस बी बाई प्लस सी होता है, इस स्ट्रेट लाइन के समक्ष, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा। या फिर ये कह लीजिए कि जब कोई लाइन x बराबर बाई हो, क्लियर है, समझ पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा। या फिर ये कह ले कि अगर कोई पॉइंट हमारा y बराबर -x हो, उसके समक्ष इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये बात समझ पाए हो? अब ये सारी चीज़ें हमने क्या कहा है वो बारी बारी से समझेंगे, एक एक कर समझेंगे। पहले हमने क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में वो बताने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों ने एसएससी या फिर और भी अच्छे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको पता होगा क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से कैसे आते हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझना चाहिए अच्छे से। बारी बारी से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं, क्लैरिटी करने की कोशिश, क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। लेट से हमने आपको कहा कि ये जो हमारा कार्टेशियन है, यहाँ कोई पॉइंट P है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा। तो आपका फिर से वही सवाल होगा कि सर किसके अबाउट में, किसके अकॉर्डिंग। तो आप, अगर हमने आपसे बोला कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी x ये बाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर हमने बोला कि एक्स एक्सिस से आपको बताना है इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको ये करना है कि एक्स एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानना है। हमने अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बोला तो आपको एक्स एक्सिस को क्या बनाना है, एक प्लेन मिरर मानना है। अब आप बताओ कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के इस साइड में खड़ा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट खड़ा है उतना ही डिस्टेंस आपको नीचे कोई पॉइंट Q होगा और यहाँ इसका इमेज बनेगा। अब आपको खुद गौर से समझना है, ये भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं केवल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी हमने
इन सारी पॉइंट की बात अलग से करेंगे, अभी बस आपको ये समझना है कि इसका रिफ्लेक्शन हम कैसे समझ रहे हैं। अब आप खुद से गौर से देखो, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें हम, कि अगर ये हमारा पॉइंट x और y था, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर वो x यूनिट चला होगा और y एक्सिस पर ये पॉइंट y यूनिट चला होगा। अब नीचे आने के बाद आपको देखना है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे तो उतना ही चला है जितना यहाँ चला है, जितना यहाँ, यानी सभी डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल चल रहा है, दिख रहा है आपको। तो जो x है वो तो x रहने वाला है, लेकिन अगर हम y की बात करें तो यहाँ जो y था वो पॉजिटिव एक्सिस में प्लस का पॉजिटिव साइन के तरफ चला था, लेकिन इमेज जो बन रहा है वो किसके तरफ बन रहा है, तो आपको पता होगा ये निगेटिव y एक्सिस होगा। नीचे जब हम आएंगे इसका मतलब रिफ्लेक्शन x और माइनस y के रूप में बनेगा। ये अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम टाइप भी नहीं शुरू किए हैं, बस आपको रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपसे बोले कि यही पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि बाई एक्सिस को बनाना पड़ेगा प्लेन मिरर, और फिर आप बताओगे कि ये पॉइंट P अगर यहाँ है तो इस बार प्लेन के इस साइड में हमारा इमेज बनेगा। बस आपको क्लियर कर रहे हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन बनता है। अभी हम उन्हें टाइप फिर से बता रहे हैं, टाइप नहीं शुरू किए हम आपको। आप देखो जितना डिस्टेंस ये यहाँ से इधर चला होगा उतना ही डिस्टेंस ये साइड में चलेगा और यही हमारा इमेज बनेगा। अब देखते हैं कि उस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर से समझना है, ये सारी डिस्टेंस इक्वल है ना, ये सारी डिस्टेंस इक्वल है। कितना, ये बाई अक्ष में तो बाई ही चला है ना, तो बाई तो हमारा बराबर होगा। ध्यान रखना था कि x एक्सिस में ये पॉजिटिव x चला था इस साइड में, क्योंकि हमारा पॉजिटिव x है, लेकिन जैसे ही ये इस साइड में चलेगा ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस होगा। इसलिए जो यहाँ x का वैल्यू है वो माइनस x और y बनेगा। यानी इमेज में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है और अगर वो बाई एक्सिस के ओवर उसका इमेज चाहिए तो जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस x और y होगा। ये हमने समझाने की कोशिश किया है। जैसे अगर हम कोई पॉइंट की बात करें, छोटा सा अगर x और y ना लें हम यहाँ पे, और बोले कि अगर ये 3 और 2 पॉइंट है सपोज, और x एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको बताना है इस पॉइंट का इमेज, तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो x है, x वाला डिस्टेंस वो तो 3 का 3 ही चला होगा, लेकिन जो बाई पर हम 2 यूनिट चले हैं, इधर निगेटिव साइन के साथ हम चलेंगे और ये हमारा होगा इमेज। क्लियर हो रही है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी अगर हम आपसे पॉइंट की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर x एक्सिस पर तो बाई एक्सिस पे तो हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहा है, और बाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना, तो आप कहोगे 2 यूनिट। लेकिन अगर हम आपसे बात करेंगे x एक्सिस का, तो ये पॉजिटिव में 3 था तो निगेटिव साइड में माइनस का 3 होगा और यही होगा हमारा इमेज। क्या आप ये क्लियर हो पाया, क्लियरिटी आपको आई कि रिफ्लेक्शन कैसे हम निकाल पाएंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया और आई होप आपको समझ में आई होगी। अब क्या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, हम बारी बारी से इन टॉपिकों की चर्चा करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। ये हटा दें और आपको एक एक चीज़ हम क्लियर कर देंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए देखिए समझते हैं हम पॉइंट, और ये जो इसे हटाए ना, ये हमारा पॉइंट था। ये ऑरिजिन और पॉइंट है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, यानी लास्ट में करेंगे, मेरा कहने का ये मतलब हुआ। और एक्स एक्सिस 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। ये जो कहने का मेरा बात हुआ वो हम और समझाएंगे ना, ये हमारा है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, यानी सबसे शुरू से। और एक बात और ऊपर में हमने क्या लिखा था कि अगर वो हमारा बाई लाइन x के बराबर हो जाए या फिर बाई बराबर माइनस x हो जाए, ये हमने आपको बताया था। यानी टोटल हम यहाँ पे कितने टॉपिक की चर्चा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पॉइंट की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे, आपको नोट करते चलना है साथ साथ में, बस समझना है पहले फिर नोट करना है। हम आपको नोट क्या करना है वो हम बता देंगे। आप समझिए कि कोई पॉइंट हमारा अगर P है, वैसे हमने क्लियर किया है यहाँ पे, कोई पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है,
और आपको एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन निकालना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो आप यही कहोगे कि हमारा एक्स एक्सिस मिरर की जैसा काम करेगा और पॉइंट P अगर यहाँ है तो पॉइंट Q इधर रहा होगा, हम इमेज का नाम Q से बोलते हैं। और आपको समझना है कि ये हमारा बाई एक्सिस में जो है वो डिस्टेंस बाई एक्सिस का है और ये डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना x, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, x रहने वाला है। लेकिन बाई अक्ष में अगर हम चलेंगे, यहाँ पॉजिटिव चले थे, अब हमें यहाँ नेगेटिव चलना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा माइनस का बाई होगा। आपको नोट क्या करना है, समझना क्या है कि जब हम लिख देते हैं यहाँ से, इधर हम पॉइंट बनाएंगे कि रिफ्लेक्शन ओवर पहला एक्स एक्सिस, तब आपको जो हमारा पॉइंट है एक्स बाई उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स और माइनस का बाई। पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। क्या आप समझ पाए इस चीज़ को कि जब हम किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं किसके समक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कह रहे हो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें कि अगर पॉइंट P हमारा एक्स और बाई है तो जो इमेज बनेगा वो एक्स और माइनस का बाई बनेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ में समझते हैं इस चीज़ को। उसे आपको नोट बनाकर लिखना है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया वो चीज़ें। अच्छा, ये समझ में आती है, ये क्या हमारा है, ये हमारा है मिड पॉइंट। क्योंकि जितना डिस्टेंस आप यहाँ से ऊपर चले हो उतना ही डिस्टेंस आप ऊपर से नीचे चले हो, तो जो ये हमारा होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देखिए, अगर आपको चलना है, यहाँ हमारा पॉइंट लिखा हुआ है और ये हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको किसी पॉइंट का अगर इमेज बताना है तो समझना है आपको कि अगर कोई पॉइंट 2, 3 है, कोई पॉइंट -2, 4 है, कोई पॉइंट 3 और -6 है और कोई पॉइंट -4 और -3 है। हमने चारों कोऑर्डिनेट की बात की। यहाँ पे आपको देखना है, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इमेज बनाना है तो एक्स का वैल्यू एक्स रहेगा, वहाँ देखिए गौर से। लेकिन बाई का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा, यानी बाई का जो साइन है वो चेंज होगा, यानी ये 2 और -3 हो गया। उसी तरह से एक्स तो हमारा एक्स रहने वाला है, लेकिन बाई का साइन चेंज होगा, ये 4 है, इस बार -4 हो गया। उसी तरह से 3 तो 3 हमारा रहने वाला है, क्योंकि एक्स हमेशा एक्स रहेगा, लेकिन बाई का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस बन गया। एक्स तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन बाई जो है हमारा चेंज होगा। और अगर इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो उसका इमेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप यहाँ पे समझ गए हो, क्लियर हो पाई पहला पॉइंट आपको कि जब कोई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का अगर हमें इमेज निकालना होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालना है तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन बदल जाता है बाई कोऑर्डिनेट का। क्लियर हो पाई बातें आपको। इसे हटाएं हम, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है आप ले सकते हो, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। चलिए इसे हटाते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा है बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में हमें इमेज चाहिए, ये हमारा कोई पॉइंट P है जिसे हम एक्स और बाई के कोऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। और अगर हमें जो चाहिए ये पहला पॉइंट था हमने एक्स एक्सिस के, अब दूसरा पॉइंट हम बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इमेज जो हमारा रिफ्लेक्शन यानी प्लेन मिरर का काम कौन करेगा, ये बाई एक्सिस काम करेगा। ध्यान से समझना है कि जितना डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक चले हो उतना ही डिस्टेंस आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना होगा और ये हमारा होगा। अब क्लियर गौर यहाँ करना था क्या कि आपको गौर से देखना है, ये जो डिस्टेंस हमारा बाई एक्सिस का है
वो तो हमेशा बिल्कुल इक्वल है, जितना बाई एक्सिस पे यहाँ चले हैं उतना ही हमें यहाँ चलना पड़ेगा। तो बाई एक्सिस पे हम चल कितना रहे थे, तो आप कहोगे सर बाई चल रहे थे, लेकिन ध्यान क्या रखना था कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ एक्स चला था, लेकिन इस बार जो हम एक्स एक्सिस चलेंगे वो माइनस एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ माइनस एक्स होगा हमारा, और यही है इमेज का कोऑर्डिनेट। क्लियर हो पाई आपको? आप समझ पा रहे हो इस बात को ना? अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जब पहली बार हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज की बात किए थे तो एक्स का वैल्यू बिल्कुल बराबर था, केवल बाई का साइन चेंज हुआ था। लेकिन जब हम बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज की बात कर रहे हैं तो बाई एक्सिस बिल्कुल सेम है और एक्स एक्सिस चेंज हुआ है। कितना आसान है ना? आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे हम, कि अगर हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन अगर जो इमेज चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में, बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए। 3, 4 हमारा पॉइंट हो सकता है, -3, 5 हमारा पॉइंट हो सकता है, 6 और -7 हमारा पॉइंट हो सकता है, -3 और -4 हमारा पॉइंट हो सकता है। आइए बारी बारी से हम देखेंगे क्वेश्चन को। अगर हमारे बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी बाई यहाँ 4 है तो 4 ही रहने वाला है, बाई यहाँ 5 है तो 5 ही रहने वाला है, बाई यहाँ -7 है तो -7 रहने वाला है, और बाई यहाँ -4 है तो -4 रहने वाला है। लेकिन एक्स एक्सिस का साइन बदल जाता है, 3 है तो -3, -3 है तो +3, 6 है तो -6 और -3 है तो +3, और यही हमारा था क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाई है? आप समझ पा रहे हो? आप गलती तो नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चनों में? बहुत ईजी है ना? तो हम इसे हटाएं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना ये बहुत आसान है। मिटाओ इसे। अब जो हम पढ़ेंगे ये जो 2 पॉइंट था बहुत ही, सच में बहुत ही इजी था, लेकिन जो अगला है उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आपको अच्छे से समझना है कि आखिर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले फिर से वही कहानी हमारा है कि हमारा कोई यहाँ कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमने क्या बोला, आपको समझना क्या है यहाँ पे कि कोई जो लाइन है वो हमारा, अच्छा एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये भी समझना था। एक बात और यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझाने की हम कोशिश करेंगे पहले, कि अगर एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन की बात करें, क्वेश्चन मैंने पीछे इसका जिक्र कर रखा है मैंने कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, तो आप कहोगे सर बाई बराबर 0, और बाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है तो आप कहोगे सर एक्स बराबर 0। अब आपको समझना है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बाई बराबर 0 क्यों हो गया। आप खुद समझिए, यहाँ पे बात खुद समझना है आपको कि जो ये एक्स एक्सिस है हमारा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे चला है तो आप कहीं भी चलाओ एक्स एक्सिस पे, मतलब समझो इस बात को कि अगर एक्स का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ आ गया, एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो कहीं भी यहाँ आ गया, एक्स का वैल्यू अगर 6 है तो कहीं भी इस तरह से आ गया। मतलब एक्स पे कितना भी हम डिस्टेंस चलेंगे केवल वो एक्स के सापेक्ष में बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे बढ़ेगा। तो क्या x बराबर 4 के लिए बाई का कोई डिस्टेंस है, तो आप कहोगे जी नहीं, इसलिए बाई का जो बराबर वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हम 2 तरह से क्वेश्चन को कह सकते थे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन निकालना है या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या तो बाई बराबर 0 के रिस्पेक्ट में। बात तो दोनों एक ही है ना, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बाई बराबर 0 का मतलब हुआ कि आपको केवल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस पे चलना है। और जब हम कहेंगे कि बाई एक्सिस पे आपको निकालना है रिफ्लेक्शन, या तो आप ये कह लो कि x बराबर 0 भी वही चीज़ है, यानी बाई एक्सिस को आप x बराबर 0 भी कह सकते हो, क्योंकि जब बाई एक्सिस की हम बात करते हैं तो बाई एक्सिस पे कुछ भी आप कहीं चलोगे, x एक्सिस का कोई डिस्टेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप बाई बराबर 4 चल लो, बाई बराबर 3 चल लो, लेकिन x बराबर तो आप 0 का 0 ही रहने वाले हो ना। इसका x बराबर 0 का मतलब है कि आप बाई एक्सिस पे केवल चल रहे हो।
तो अगर आपसे क्वेश्चन दो तरह से भी पूछ सकता है, या तो एक्स एक्सिस की बात करें या y बराबर 0 की बात करें, या तो y एक्सिस की बात करें या x बराबर 0 की बात करें। क्वेश्चन इतना छोटा सा भी पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन तो x बराबर 0। ये चीज़ें वैसे मैंने पहले भी बता रखा है। आइए अगले पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ये फिर से मैंने वही समझाने लगा आपको। अगला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हमने बोला कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब है कि हमने एक लाइन ले लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो ये लाइन का इक्वेशन होगा वो y बराबर कांस्टेंट होगा। बात आप समझ पा रहे हो? अगर हम y बराबर कांस्टेंट को y बराबर b मान लें, y बराबर a मान लें, जहाँ a b c कुछ भी हो सकता है और वो एक कांस्टेंट टर्म है हमारा, यानी कि आप समझना यहाँ से कि अगर ये हमने बोला कि x लाइन के x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस है वो किसका है? तो y का डिस्टेंस है। और अगर हम कर ले लेट यहाँ पे कि y बराबर अगर ये 1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट होगा? आप कहोगे 1 यूनिट होगा सर। पहले ये बातें समझ में आई, हम रिफ्लेक्शन की बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये समझना था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि y बराबर कोई कांस्टेंट टर्म होगा। बात समझ पा रहे हो? अब आपको समझना है कि हमारा कहीं पॉइंट यहाँ P है जो x और y के नाम पे है। अच्छा, हम x और y को पहले हटाते हैं। आप x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में समझ चुके हो ना, तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। ये 2 और 3 रखने की कोशिश करेंगे हम। एक पॉइंट P हमारा है 2 और 3, और यहाँ पे जो ये लाइन है, इसके बारे में आपको बोला है कि y बराबर 1 है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर 1, मतलब ये लाइन कहाँ खींचा गया है? x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर, पॉजिटिव 1 है ना। आइए अब आपको चाहिए इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप क्या पढ़े हो कि इस पॉइंट किसके सापेक्ष? इस लाइन के सापेक्ष y बराबर 1 के सापेक्ष। तो ये हमारा काम करेगा मिरर के जैसा। चलो समझ रहे हो आप बात को? ये काम करेगा मिरर के जैसा। अब आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसके नीचे होगा। तो चलो लो, हमने एक डिस्टेंस नीचे बना लिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई नहीं, आप देख लेना उस तरह से। हमने एक नीचे डिस्टेंस ले लिया। आप बताइए, ये जो डिस्टेंस हमारा है 2 और 3, वो क्या है? ये तो हमें y बराबर 1 दे रहा है। y बराबर क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक हम 2 चले थे। गौर से समझिएगा, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? 3 है ना। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो x पे आप कितना चले हो? 2 चले हो। तो 2 तो हमेशा बिल्कुल सेम है ना, 2 कहीं भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यहाँ भी रहना चाहिए। अब समझना है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। देखिए यहाँ से ये हमारा क्या है? x एक्सिस है। तो जितना लाइन आप यहाँ से ऊपर चले हो, उतना ही लाइन आप यहाँ से यहाँ चलोगे। मतलब फिर से समझना है आपको कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बिल्कुल इक्वल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आप कितना चले थे? तो 3 चले थे। तो एक तो आप क्या किए? पहले ही चल रखे हो। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है? ये वाली डिस्टेंस आप कहोगे सर 2 है, 2 है डिस्टेंस। समझ पा रहे हो आप बात को? उसी तरह से जब ये डिस्टेंस 2 है, तो ये भी डिस्टेंस हमारा कितना होगा? 2 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है। फिर से कह रहे हैं, आपको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, फिर से समझिएगा। हमने क्या कहा कि ये तो यूनिट 1 है ना, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 चला था। तो इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा। और आपको ये भी बात पता है कि जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, इसका मतलब 2 ये है तो 2 ये भी रहा होगा। अब बताओ, 2 2 4 तो टोटल ऑलरेडी हो ही चुका है। अब आपको है कितना? ये 3 है। इसका मतलब है कि ये -1 रहा होगा।
बात समझ पा रहे हो आप ना क्या कह रहे हैं हम? क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, टोटल ऑलरेडी 4 यूनिट हो चुका है, लेकिन आपको चाहिए कितना? 3 चाहिए, क्योंकि 3 का ही रिफ्लेक्शन यहाँ चाहिए ना, तो 4 में से 1 घटाएंगे तभी तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। देखो ये हमने बस समझाने की कोशिश की है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। जैसे हमने बोला कि अगर हमारा इस लाइन पे और बाई बराबर इस पर 2 यूनिट है और कोई पॉइंट P है जो 5 और 7 की बात कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 5 और 7। आपको समझना क्या है कि ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ये नीचे चलेगा। आप थोड़ा सा और बढ़ा के ले लो, चलो ये पॉइंट P है हमारा जो 5 और 7 है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये लाइन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए इमेज। अब आप बताना कि बाई बराबर 2 है तो ये यूनिट तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये बाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, तो 2 यूनिट तो ये भी है। लेकिन बाई एक्सिस पे 2 यूनिट अगर यहाँ से यहाँ तक हम चले हैं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल चलना कितना है आपको? अब बोलोगे 7 चलना है, तो ये 5 रहा होगा। अब आप बताओ ये टोटल 5, तो ये भी हमें चाहिए ना 5, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो ये 5 का 5 रहेगा और इस बार 5 5 कितना हो गया है? 10 हो गया है, इसलिए हमें माइनस का 3 चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो पाया ये बातें? आप समझ पाए हो क्या कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो फिर से हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे और आप समझिए फिर से। फिर हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे और आपको उससे करने की कोशिश करिएगा। फिर से समझिए, हो सकता है मुश्किल होगी आपको ये समझने में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट। ये है हमारा कोई, अगर हम लेते हैं इस बार बाई बराबर 1 यूनिट, फिर से वही समझिए, और P का वैल्यू हमें 4 और 7 मिला है। P का वैल्यू यहाँ से अगर ये P है हमारा, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में आपको इमेज चाहिए ना। इसके रिस्पेक्ट में इमेज बनाने के लिए जितना डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक चले हो उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे। 4x का जो वैल्यू है वो तो x रहने वाला है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आप कितना यूनिट चले? 1 यूनिट। टोटल यहाँ से यहाँ तक चलना कितना था? तो आप कहोगे सर 7 यूनिट चलना था, तो ये कितना और चलना होगा आपको? 6 यूनिट और चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ भी 6 यूनिट, क्योंकि आपको पता है ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है। अब आपको बताओ यहाँ से ये 6 यूनिट और ये 6 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हो गया? 12 यूनिट। लेकिन आपको आना कितने के सापेक्ष बनाना था? 7 के सापेक्ष बनाना था। इसका मतलब माइनस का 5 हो गया। क्या आप समझ पाए इस बात को? बहुत आसान है ना ये। अब आप समझ गए होंगे कि ये कर क्या रहे थे। अच्छा, ये पहला पॉइंट हमने एक्स एक्सिस के सापेक्ष में देखा था और दूसरा हमने किया था बाई एक्सिस के सापेक्ष में, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो एक्स और बाई है हमारा, वो बाई तो बाई रह जाता है लेकिन एक्स का वो बदल जाता है। तीसरा में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक था बाई बराबर x और एक था बाई बराबर -x। ये 2 पॉइंट और देखिए, जब हम पैरेलल कर रहे थे तो आपको समझना क्या है, बहुत आसानी से अब समझना है आपको कि जो x का वैल्यू है वो तो x रह जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि 6 6 12 में से हम 7 को घटा रहे हैं तो हमें माइनस का 5 दिख रहा है। -5 एक तरीके से और आपको दिखेगा। बाई का कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो आप कहोगे कि सर 2b यानी 2b माइनस बाई, तब भी आपको 5 दिखेगा। क्या ये बात आप समझ पाए क्या कह रहे हैं? देखिएगा, हमने बोला कि P का पॉइंट कितना है? 4 और 7, तो x तो 4 होगा। 7 कितना निकालना हो? 7 अब बाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको देखना है कि b क्या है यहाँ पे। b का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आप बाई एक्सिस पे कितना यूनिट दे रखा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालना है। तो वहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बाई बराबर 1 यूनिट, बाई बराबर 10 यूनिट, बाई बराबर 5 यूनिट, वो हमारा b का वैल्यू होगा, यानी ये वैल्यू b का है। तो 2 गुना 1 करेंगे और माइनस बाई कितना है? 7 है।
तो आप बताओ 4 में से 4 यहाँ हो गया और 2 में से 7 गया, माइनस का 5 मिलेगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है? समझ पाए आप इस बात को? यानी आइए इसको हम एक पैटर्न से समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी ये डॉट कि क्या कर रहे हैं हम। आपको इसलिए पहले हमने एग्जांपल लेके समझाया ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि फॉर्मूला या जो भी आप लिख पा रहे हो या जो समझ पा रहे हो वो कहाँ से कर लिया आपने। हमने क्या बोला, क्वेश्चन आपका क्या था कि जब कोई पॉइंट हमारा है यहाँ पे और इस बार आप एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन है ना, उसके रिस्पेक्ट में उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज चाहिए, तो सीधे जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा वो x होगा और 2b माइनस बाई होगा। याद रखना है आपको एकदम ध्यान से। पॉइंट हमारा 2, 3 हो सकता है, 3 माइनस 2 हो सकता है, 4 और माइनस 5 हो सकता है, और माइनस 6 और 7 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान रखना है कि यहाँ बाई बराबर कितना होगा, तो आप कह रहे हो 1 यूनिट। आइए देखते हैं बारी बारी से। x तो हमेशा सेम रहने वाला है, तो x को x रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे और माइनस का 6 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू बिल्कुल सेम रहने वाला है। बाई के लिए क्या करना होगा, 2b माइनस बाई, 2b, b के जगह पे क्या है 1 है, यानी हमेशा 2 रहेगा यहाँ पे, और 2 में से बाई यानी 2 में से 3 घटेगा, माइनस 1, 2 में से माइनस 2 घटेगा 4, क्योंकि घटाना है हमें, 2 में से माइनस 5 घटाना है 7, और 2 में से 7 घटाना है माइनस 5। यही है हमारा आंसर रिफ्लेक्शन इमेज का। देखो आप ना समझने की कोशिश करो, आप ना बोर मत हो जाओ इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पता है कि जो चीज़ें कठिन होती है समझने में ना सर में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन आप कोशिश करिए समझने का। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हमारा है और बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप कोई अलग नहीं हो, हमारे जैसे ही हो। तो ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। क्लियर है? आगे बढ़े हम इससे। यानी हमने क्या पॉइंट आउट किया कि जो हमारा x और y का वैल्यू है, जो अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो ये बदलेगा, x तो x में रहेगा और ये बदलेगा 2b माइनस बाई के फॉर्म में। चलिए सेम चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगला कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल में हो जाए, मतलब है कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। कोई लाइन इस बार y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप बताओ जो डिस्टेंस होगा वो किसका होगा, x बराबर 1 यूनिट का होगा। कोई ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट, 2, 4, 5, 6 आप ले सकते हो। हमने यहाँ मेजर करके ये किया है कि ये 1 यूनिट के जैसा है। ठीक है, अब आपको कोई पॉइंट यहाँ रखना है, समझना है आपको यहाँ से कि कोई P हमारा पॉइंट है यहाँ पे, और पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है 3 और 2 के फॉर्म में। तो इस बार ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आपको समझ में आ चुका है, डायरेक्ट ये समझना है कि x और जो y है हमारा, इस बार जो y है वो हमारा y रहेगा, लेकिन x जो होगा वो 2a माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? यानी ये जो हमारा अगर x और y है तो जो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या बन रहा है, देखिए गौर से, 2a माइनस x और y का y। ये ध्यान रखना है, ये हमारा पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन होगा। ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल जस्ट वैसा ही है। आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है कि जब हम x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन चाहिए, इमेज चाहिए, तो आप x को x रहने दोगे और y को 2b माइनस बाई लिखोगे, जहाँ b क्या है, बाई एक्सिस पे दूरी, उसी तरह से x ऑरिजिन से है ना। और जब बाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इमेज चाहिए तो उस कंडीशन में आपको बाई को बाई रखना पड़ेगा, लेकिन x के लिए सेम वही कंडीशन 2a माइनस एक्स, जहाँ a क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये जो अगर हमारा ऑरिजिन है तो इससे x एक्सिस पे जो पैरेलल लाइन है ना उसके बीच की दूरी है। जैसे आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये हमारा पॉइंट होगा
और अगर हम कोई लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाए हैं जहां x बराबर 1 यूनिट का वैल्यू है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बाई को बाई लिखेंगे और x के जगह पे 2a माइनस एक्स लिखेंगे और ये हमारा होगा इमेज का कोऑर्डिनेट। आइए पॉइंट देखते हैं 3 और 2, 4 और -3, -7 और 2 और 4, -4 और -3। क्लियर हो रही है? आइए बारी बारी से देखते हैं इसे। लेट से कि अगर हमारा बाई 2 है तो यहाँ 2 होगा, ये -3 होगा, 2 होगा और -3 होगा, क्योंकि y का वैल्यू तो चेंज होने से रहा, x का चेंज कैसे होगा? तो 1 यूनिट अगर a के जगह पे हम रखेंगे तो 2 होगा और 2 - x मतलब 2 - 3 माइनस का 1, 2 - 4 माइनस का 2, 2 - 7 यानी 9 और 2 - 4 यानी 6। ये है हमारा कोऑर्डिनेट। क्या आप समझ पाए? यानी यहाँ एक फार्मूला बन गया 2a माइनस एक्स और यहाँ बाई का बाई। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको नोट करते रहना है और इसी चीज़ को आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये सारा जो एग्जाम्पल और जो सारा हम प्रोसेस बता रहे हैं वो बस समझाने के लिए है। याद बस आपको इतना रखना है और डायरेक्ट हिट करना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लाइन बनाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें मैंने बहुत आसान कर दिया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने तुरंत दिमाग वहाँ पर लगाते हो, जब क्वेश्चन आता है तो तुरंत कोऑर्डिनेट बनाते हो, एक लाइन बनाते हो और ये करते हो। लेकिन आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो आज से आप लाइन वगैरह नहीं बनाओगे, आपको तुरंत दिमाग में जाएगा कि हमने कैसे कैसे आपको सारी बातें बताई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है हमारा अगला पॉइंट हमारा है कि अगर कोई लाइन y बराबर x है और उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई लाइन y बराबर -x के बराबर होगा तो हम कैसे निकालेंगे इमेज। क्या आपको सही लग रहा है? ये चीज़ें पसंद आ रही है आपको? देखते हैं क्या है मेरा कि अगर कोई लाइन y बराबर x हो, y बराबर x का इमेज अपना वो कैसे बनाते हो लाइन? y बराबर x कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लाइन बिल्कुल ऑरिजिन से होके निकलेगा। अब ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो थीटा है वो हमारा 45 होगा, क्योंकि बीचों बीच से निकलेगा। और आपको इक्वेशन इंटरसेप्ट में पता है लाइन का y बराबर mx + c होता है, ठीक है ना। और जहाँ m हमारा क्या होता है तो आप कहते हो सर tan थीटा के बराबर होता है। और ये जो एंगल हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने बताया आपको, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। आप बताओ ये बाई का बाई रहेगा, m tan 45 रखेंगे तो 1 होगा, यानी बाई बराबर x। और क्या ऑरिजिन से होके निकला है तो c तो हमारा y इंटरसेप्ट पे दूरी होता था, तो बाई पे कोई दूरी है यहाँ पे, क्योंकि ऑरिजिन का पॉइंट होता है 0 और 0, तो बिल्कुल ये 0 होगा, यानी बाई बराबर x है। ये देखो आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो अपना वो इंटरेस्ट लो और बहुत अच्छा चीज़ आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ से अब अगर हमारे सामने यही जो लाइन है वो क्या है, y बराबर x है। आपको समझना है इसे थोड़ा सा अच्छा से, इसे मैं हटा देता हूँ सारा चीज़ें, ये बस मैंने आपको समझाया कि लाइन y बराबर x कैसे है। चलिए ये लाइन हमारा y बराबर x है। अगर कोई पॉइंट P हमारा यहाँ पे, हम थोड़ा सा समझाने के लिए x1 और y1 के रूप में लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। तो इसके रिफ्लेक्स में यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका इमेज चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लंब डालोगे यहाँ से, वही तो हम करते आ रहे थे, और इतना ही डिस्टेंस आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। अगर ये Q होगा हमारा और ये नाम देते हैं कोऑर्डिनेट का अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी ना तो इसका पॉइंट पता और ना ही इसका पॉइंट पता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, फिर आप मज़े में करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ देखिए समझना आपको है अच्छे से यहाँ पे कि अगर हमारा ये जो है इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y बराबर mx + c होता है, आप जानते हो। चलो अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है, ये लाइन का, तो आप कहोगे कि ये लाइन का जो स्लोप है वो +1 है, क्योंकि m बराबर आपने tan 45 लिया +1 में।
अगर हम उसके सापेक्ष कोई लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या आपको याद है कि जब दो कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीपल होता है यानी m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। क्या आपको पता है ये बातें? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल पता है सर। तो जब एक +1 हो गया तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? आप कहोगे -1 होगा। आइए देखते हैं कि अगर ये स्लोप -1 होगा तो -x + c होगा। यही तो हम करेंगे, क्योंकि m का वैल्यू यहाँ पर 1 का अगर 1 है तो ये y बराबर -x + c है। अगर हम इसे इस इक्वेशन को इस पॉइंट पे रख के देखना चाहेंगे तो आप कहोगे y1 का जो वैल्यू होगा -x1 + c के बराबर होगा, और इस कंडीशन में जो c का वैल्यू होगा वो y1 + x1 होगा। क्या क्लियर हो पा रही है बातें? और अब जब आप c का वैल्यू यहाँ रखोगे यहाँ पे तो y का जो वैल्यू होगा -x + x1 + y1 होगा। ये आपको समझना था। हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। गौर से समझना है आपको, बहुत अच्छा चीज़ आप पढ़ रहे हो कि हमने क्या किया। ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था ना, जनरल लाइन का, वो आप छोड़ो। y बराबर -x + c किसका आपने किया? तो आपने कहा सर जो लाइन परपेंडिकुलर था। हमने बोला कि इसका तो पॉइंट x1 और y1 है, तो हमने यहाँ रखने की कोशिश किया। तो c का वैल्यू हमने y1 + x1 देखा और ये c हमने यहाँ रखा, तो y बराबर -x + x1 + y1 हम रखा। आपको पता है कि जो लाइन का इक्वेशन है वो y बराबर x है, तो आप ये कह सकते हो कि सर x का भी तो वैल्यू -x + x1 + y1 के बराबर होगा। और देखो यहाँ से x ये भी और x ये भी इधर आएगा तो प्लस का 2x, मतलब x का वैल्यू हमें x1 + y1/2 देखने को मिला। और ये सबसे खतरनाक रिजल्ट मिला है हमें। ये x का जो वैल्यू है वो x1 + y1/2 है। जस्ट आप y का भी वैल्यू वैसे ही कह सकते हो, क्योंकि x और y आपस में क्या है, यहाँ बराबर है। तो y का भी वैल्यू x1 + y1/2 देखने को मिलेगा। और ये आपको पता है कि मिड पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये रिजल्ट कब मिलता है? सेक्शन फार्मूला में हमने आपको बताया था तीसरा कंडीशन कि मिड पॉइंट यही होता है x1 + y1/2 और x1 + y1/2। इसका मतलब ये हुआ, आपको गौर से समझना है कि जो ये हमारा मिड पॉइंट है यही हमारा x का कॉफिशिएंट यानी x कोऑर्डिनेट x1 + y1/2 है और y कोऑर्डिनेट भी x1 + y1/2 है। क्या आप सेटिस्फाई हो पाए यहाँ तक? आइए गौर से समझते हैं। मिड पॉइंट तो हमने निकाला कैसे था कि अगर दोनों उसका पॉइंट पता है और बीच का पॉइंट आपको पता है तो यहाँ से x1 समझना है इस चीज़ को, और α/2 अगर हम करेंगे, क्योंकि x1 + अल्फ़ा दोनों लास्ट पॉइंट है, और /2 करेंगे तो यही देगा हमें इस मिड पॉइंट का वैल्यू यानी x1 + y1/2। गौर से देखना है x1/2 और x1/2 कैंसिल हो गया तो जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो y1 के बराबर है। यानी जो हम अल्फ़ा यहाँ माने थे वो हमें y1 देखने को मिलेगा। फिर से x1 + y1/2 का जो वैल्यू होगा वो y1 + β/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट ही तो है हमारा। और y1/2 और y1/2 जब कैंसिल होगा तो x1 का वैल्यू बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा x1 हो गया। ये क्या, ये तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैंने आपको सिखाया है और क्लैरिटी मैंने बहुत अच्छे से आपको दिया यहाँ पे। और जब आपको फाइनली रिजल्ट दिखा तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे पॉइंट जो हमारा है उसका x1 और y1 अगर कोऑर्डिनेट है तो उसके इमेज का जो पॉइंट होगा वो y1 और x1 होगा। सीधे अल्टरनेट फॉर्म में अपोजिट, सीधे अपोजिट हो गया कोऑर्डिनेट। ये सारी चीज़ों को अगर हम मिटाना चाहते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना हम इसे हटाएंगे। दिक्कत तो नहीं हो रही है ना सभी को? दिख तो रहा है अच्छे से? राइटिंग वाइटिंग सब समझ में आ रही है आपको? चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आप समझने की कोशिश करिए। आप बहुत बेहतर चीज़, बहुत अलग पढ़ रहे हो लोगों से। लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, लोगों से लोगों का यहाँ से लेना देना है ही नहीं। वो बस ठीक है कर लिया सेक्शन एरिया और पता नहीं वहाँ तक ठीक है। अब ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से ना? हटा दी सारी चीज़ों को। रिजल्ट हमें बस देखना था। रिजल्ट हमारा पांचवा ये दिखा कि जब आप क्या करते हो कि आपका लाइन x बराबर y है और आप उस कंडीशन में
क्या करते हो कि जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, उसका जो इमेज बनेगा वो वाई और एक्स के रूप में बनेगा, सीधे अपोजिट होगा। यही हमारा रिजल्ट मिला अभी तक के ये सारी चीज़ों में। अगर आप समझ गए हो तो इसे हम हटा रहे। अच्छा चीज़ पढ़ते हो और समझते हो ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप कहीं से अच्छा चीज़ सीख पा रहे हो, कुछ नया सीख पा रहे हो। अब गौर से समझना है कि अभी हमने क्या सीखा कि अगर ये y बराबर कोई एक्स लाइन था, उसके रिस्पेक्ट में हमें इमेज चाहिए था और पॉइंट हमारा कुछ इस तरह का होगा कि ये हमारा 3 4 4 -5 -6 7 और -4 और -3 इस तरह का कुछ पॉइंट है हमारा। राइटिंग गंदा बन रहा है क्या? अब आपको बताना है कि इसका रिफ्लेक्शन यानी इसका इमेज कैसे बनेगा। तो आपको सीधे एक्स और वाई था तो सीधे आपको वाई और एक्स उल्टा करके लिखना है। क्लियर हो रही है? ये 4 और -5 है तो -5 और 4 सीधे उल्टा करके लिखना है। -6 और 7 है तो 7 और 6 माइनस में सीधे, कोई साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको अपोजिट कर लेना है। ये -3 और -4, ये हो गया हमारा रिजल्ट। क्या आप समझ पाए? कर पाओगे ऐसे? मिटा दे इस चीज़ को। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा है कि अगर कोई लाइन y बराबर -x के बराबर हो। अब ये चीज़ आपको समझना है कि y बराबर -x लाइन कैसे होगा। देखिएगा, गौर से समझिएगा। ये जो लाइन है हमारा ओरिजिन से निकला है और अगर बीचों बीच से निकला होगा तो ये 45 डिग्री होगा। हमने क्या बोला कि जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। जब ये 45 तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पॉजिटिव एक्स हमारा ये है, 135 होगा या नहीं? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होगा। और आपको पता है जो y बराबर वैल्यू होगा वो mx + c के बराबर होगा, जहाँ m tan थीटा के बराबर होता है, ये भी आपको बात पता है। अरे कौन सा लैंग्वेज लिख दिया हम। m का जो वैल्यू होगा वो tan थीटा के बराबर होगा और tan 135 जो होगा आप कहोगे सर -1 होगा। इसका मतलब हो गया कि y बराबर m का वैल्यू -1 और c तो हमारा सेंटर से गुजर रहा है इसलिए 0 का 0, यानी y का जो वैल्यू है वो -x के बराबर है। क्या आप कह पाओगे कि ये लाइन जो है सर वो y बराबर -x के बराबर है? क्लियर हो रहा है ना? एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्लियरिटी मिल रहा है आपको। तो y बराबर जब -x के है तो आपको, हम अब फिर से वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आपको बस इतना सा रिजल्ट देखना है कि जो अगर हमारा पॉइंट P कहीं भी होगा और जिसका कोऑर्डिनेट x और y है तो जो उसका इमेज बनेगा उस लाइन के रिस्पेक्ट में वो हमारा -y और -x होगा। इस बार क्या हुआ है, गौर से समझना है कि इस बार हुआ क्या है कि अपोजिट तो हुआ ही हुआ है x और y का वैल्यू, लेकिन साइन भी उल्टा हो गया है। मतलब जो वैल्यू प्लस में था वो वैल्यू माइनस का हो गया और जो वैल्यू माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारा पॉइंट में ये क्या है, y बराबर -x इक्वेशन है ना, इस लाइन से हमको इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए। तो अगर ये -3 4 है, 4 और 3 है, -3 -4 है और 4 और -3 है, तब क्या देखना है आपको, क्या करना है आपको? यहाँ से समझ में ये दिख तो रही होगी ना सारे लोगों को? सॉरी दिख नहीं रहा है क्या? आइए यहाँ करते हैं फिर, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये पॉइंट है हमारा और ये y बराबर -x हमने किया है। तो ये अगर 4 3 -4 3 3 -4 और -3 -4 है, आपको चाहिए इसका क्या, रिफ्लेक्शन चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज में हमने क्या बोला कि गौर से देखना आपको, x और y जो था वो y और x हो गया लेकिन माइनस में हो गया है। इसका मतलब 3 और 4 तो होगा लेकिन प्लस है इसलिए माइनस होगा।
यहाँ 3 और 4 तो होगा, लेकिन जो प्लस का है वो माइनस होगा, जो माइनस का है वो प्लस होगा। यहाँ 4 और 3 तो होगा, लेकिन जो माइनस का है वो प्लस का होगा, जो प्लस का है वो माइनस का होगा। यहाँ 4 और 3 तो होगा, जो माइनस का है वो प्लस का और जो माइनस का है वो प्लस का। ये हमारा था इमेज उस लाइन के रिस्पेक्ट में जो लाइन y बराबर -x के बराबर होगा। हाँ, समझ पाए आप इस चीज़ को? आगे बढ़े हम। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में। अभी और पॉइंट है ना, इस चीज़ को आप लिख पाए हो? आप लिखते रहना इस चीज़ को, बारी बारी से हम सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लास्ट में अगर कहोगे तो एक समरी भी हम दे देंगे कि क्या क्या हम सीखे इस चीज़ में। लास्ट में हम एक समरी भी करेंगे सारे चीज़ों का, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ऐसे अच्छी चीज़ पढ़ाने में अच्छा लगता है ना वैसे। आइए, एक पॉइंट है कि जब आपका इमेज किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पूछे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, अगर x प्लस बी वाई प्लस सी का 0, यही होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। और पॉइंट हमारा P है एक, ये हमारा ये x और y है। और ये समझना है कि आपको यहाँ पे ये x1 और y1 और c1 कर लेते हैं। ये हम x1 y1 और c1 कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारा x1 है, y1 है और c1 है, और ये जो वैल्यू है वो x और y है। क्लियर है ना? समझना है थोड़ा सा यहाँ पे कि इस पॉइंट का आपको चाहिए रिफ्लेक्शन, इमेज चाहिए, तो इमेज नीचे ही कहीं बनाओगे। ठीक है, इसका एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इमेज चाहिए किसी पॉइंट का, तो आप एक फार्मूला याद रखना, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b, और माइनस का 2ax1 प्लस by1 प्लस c, ये है हमारा ना। हाँ, और सॉरी, ये x1 और y1 होगा, और यहाँ होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको क्लियर हो रही है बातें? हम सिखाएंगे, एक एग्जाम्पल भी करेंगे, आपको समझना है। पहले क्या हमने बोला कि जब आपको एक ऐसे सुंदर सा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पॉइंट का इमेज किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो आपको एक फार्मूला बस ध्यान में रखना है और देखना है आपको कि x1 y1 उस पॉइंट का वैल्यू है, बाकी x b y और c तो यहाँ से हमें दिखेगा। वही चीज़ें हमने यहाँ लिखने की कोशिश किया है, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, और माइनस 2ax1 प्लस b1 y प्लस c बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे 3 और 2 है, और हमने क्या 3x प्लस 4y प्लस, या फिर आप कर लो ऐसे, -2 बराबर 0। ये हमारा एक इक्वेशन है, और ये हमारा एक क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट से 3 4 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, 3 2 रहने देते हैं। आइए ये समझते हैं अब हम अच्छे से। x माइनस x1 क्या होगा, तो आप x माइनस x1, ये जो x है वो हमारा कोऑर्डिनेट है जो हमें चाहिए इमेज के रूप में, यहाँ q होगा, और ये x और y चाहिए हमें। ठीक है, माइनस x1 कौन होगा, तो आप कहोगे कि सर ऊपर में जो वैल्यू लिखा हो यानी 3, और बटा a कौन होगा, तो x का कॉफिशिएंट 3 बराबर y माइनस y1 तो हमें चाहिए ही, y1 क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है, और b क्या है, तो y का कॉफिशिएंट आप कहोगे सर 4 बराबर माइनस का 2, ax1 by1 और प्लस c। a क्या होगा 3, और x1 2 3, तो 3 3 9 प्लस by1, b कितना है 4, और y1 2, 4 दूनी 8, और माइनस c कितना है 2, यहाँ प्लस था लेकिन c माइनस में, इसलिए हमने -2 लिखा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब x और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 25 होगा। गौर से समझना, ये x माइनस 3 बटा 3 होगा, y माइनस 2 बटा 4 होगा,
और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 9 और 17 में से 2 गया 15, यानी -2 गुना 15/25 होगा। क्या आपको यहाँ तक दिख पा रहा है ये चीज़ें? यहाँ तक आप सभी को दिख रहा है? आइए इधर करते हैं थोड़ा। अब ये हमारा है x - 3/3 बराबर y - 2/4 बराबर, ये जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 यानी 3 दूना 6 -6/5। अब हमें चाहिए x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो क्या आप बारी बारी से दोनों इक्वेशन को बराबर करके निकाल पाओगे? x का वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे 6 × 18/5 3 से ना, और ये 5 को यहाँ गुना कर देते हैं 5x - 15, यानी ये हो गया 5x - -18 + 15, यानी कि ये हो गया -3/5 x का वैल्यू -3/5। इसी तरह से फिर हम y को इसके बराबर करेंगे और फिर y का वैल्यू निकल जाएगा और वो हमारा पॉइंट x और y का इमेज के रूप में होगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे वो हमें इस फार्मूला को समझना था, और ये क्वेश्चन करने के पीछे मेरा ये मकसद था कि आपको x y और x1 y1 समझ में आए कि क्या होता है, और a और b समझ में आए। फिर से कह देते हैं, आप समझ लेना, ये वैल्यू x1 और y1 है। x और y तो आपको इसका रिफ्लेक्शन जो q के पॉइंट में चाहिएगा कोऑर्डिनेट, और ये हमारा a होता है x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट b होता है और ये हमारा c होता है। तो आपको ये इमेज, ये वाली फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गई? मिटा दे इस चीज़ को। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, सॉरी अगला जो पॉइंट है हमारा वो था ऑरिजिन के अगर रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा पॉइंट है, अगर P x और y क्लियर है तो यहाँ कहीं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में Q पॉइंट बना होगा अल्फ़ा और बीटा, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? दोनों, ये ऑरिजिन से बिल्कुल मिड पॉइंट पे ऑरिजिन होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस जितनी दूरी होगी वही डिस्टेंस ये होगी। क्लियर है ना? मिड पॉइंट तो आपको पता है 0 और 0 होता है, ये तो बहुत यूनिक चीज़ें हैं, आप समझ रहे हो इस बात को। तो आप बताओ कि 0 अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ x + अल्फ़ा, गौर से समझना, /2 कर सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। इसका मतलब है कि x + जो अल्फ़ा का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, और जो x का वैल्यू होगा वो -अल्फ़ा के बराबर होगा। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे कि जब बीटा + y/2 करेंगे तो उसका भी तो मिड पॉइंट 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि बीटा प्लस जो y होगा वो 0 होगा और y बराबर -बीटा होगा। ये दो बातें हमें समझ में आई कि जब किसी भी पॉइंट P का इमेज ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू x और y के फॉर्मेट में है यहाँ पे -x और -y होगा। कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कि सर हमें तो आपने सिखा दिया कि जो हमने आपको अभी बता रहा था कि अगर आपको कोई चाहिए कि वो y बराबर x और y बराबर -x के जैसे क्वेश्चन, यानी लाइन का अगर वो उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट का इमेज चाहिए तो वहाँ भी नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि जो x और y है वो सीधे आपको y और x होता है, लेकिन यहाँ पे हमने x और y को आपको सिखाया था सीधे -y और -y होता है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो उल्टा यानी अपोजिट लिखा जाता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो बातें हैं वो बिल्कुल सेम है, xy और -xy। जैसे हमने बोला कि अगर आपके सामने 3 4 -3 4 -3 -4 और 3 -4 कोई पॉइंट है और आपको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए,
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो x और y लिखा हुआ है उसके साइन को उल्टा करना है। तो यहाँ -3 -4 होगा, क्योंकि यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है। यहाँ -3 है तो 3 होगा, यहाँ प्लस का 4 है तो -4 होगा, यहाँ प्लस का, यहाँ पे माइनस का 3 है तो प्लस का 3 होगा, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 होगा, और 3 और 4 है तो यहाँ 3 और प्लस का -3 और प्लस का 4 होगा। यानी केवल साइन को उल्टा कर देना था और आपका ये हो जाता आंसर। क्लियर हो गई ये बातें, समझ रहे हो आप बात को। आइए एक लास्ट पॉइंट जो हमारा था, क्लियर है ना, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं, ये समझ गए हो आप तो हटा रहे हैं। लास्ट है कि अगर कोई पॉइंट है हमारा, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, आप मान लो, अच्छा ये पॉइंट हमारा लेते हैं जो x और y है, और ये पॉइंट है, ये हमने मान लिया कि ये कोई a मान लेते हैं पॉइंट जो h और k के फॉर्म में, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज चाहिए। लास्ट में हमने ये बोला था किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर आपको इसके अपोजिट चलना होगा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, और ये अगर हमारा Q होगा, समझ रहे हो बात को, और ये x1 और अगर y1 है, हमें x1 और y1 चाहिए, तो ये तो बहुत आसान है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, ये हमारा पॉइंट, क्योंकि इमेज तो बिल्कुल मिड पॉइंट से ही अलग होके बनता है, और मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि x प्लस x1/2 का जो वैल्यू होगा वो h के बराबर होगा, और उसी तरह से y प्लस जो y1/2 होगा वो बिल्कुल k के बराबर होगा। अब अगर सॉल्व करना चाहेंगे थोड़ा सा, तो x1 का वैल्यू आपको दिखेगा 2h माइनस x, और y1 का यहाँ से वैल्यू दिखेगा आपको 2k माइनस y। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको इमेज चाहिए, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके इमेज का, वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना यहाँ पे है गौर से कि उस पॉइंट को दुगना करके उसके वैल्यू को घटा लेना है। जैसे x1 का, यानी x1 का मान चाहिए तो 2h माइनस x, और दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए तो 2k माइनस y, यही है हमारा इमेज का कोऑर्डिनेट। क्लियर हो पाई बातें, आप समझ गए हो, ये तो बहुत आसान था। तो ये टोटल जो था हमारा वो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड था, और हमने आपको सिखाया कि कैसे भिन्न भिन्न तरीक़ों से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगे तो आप लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। मैं बार बार कहता हूं थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तब मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और मैं भी बहुत अच्छा कुछ देने की आपकी कोशिश करूंगा। वैसे मैं दे भी रहा हूं, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको वो पढ़ा पाऊँ जो आप कहीं नहीं पढ़ते हो, जो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। ठीक है, फिर धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।